हम लोग तो माफिया से लड़ने के लिए है ना इस सर्विस में आए हैं, जैसे मैं माफिया से लड़ता रहता हूँ। अगर आईपीएस अफसर आपस में ही लड़ने लगे तब तो माफिया के बल्ले बल्ले है ना। तो कहते कहावत है ना कि घर की फूट गंवार की लूट हो जाती है, तो आईपीएस अफसरों की फूट तो माफिया की लूट हो जाएगी कि जब 2-3 सीनियर ऑफिसर साथ काम करते हैं, चाहे आईएएस हो या आईपीएस हो, तो उनमें ये अहम का टकराव हो जाता है। कोई दूसरे से खुद को कम नहीं समझता है ना। तब तो ये बहुत गलत है, क्योंकि हम किसी के परिवार पर, किसी की वाइफ पर, किसी की मदर पर तो बोलना बिल्कुल गलत। किसी भी सभ्य समाज में इसको स्वीकारा नहीं जा सकता है। किसी को सॉरी बोलने से हमारा कुछ मतलब बेइज्जती नहीं हो जाती है। हर कोई इंसान गलती करता है, तो सॉरी बोलने के लिए हम लोग को तैयार रहना चाहिए कि बिहार सरकार के लिए कि वो विकास वैभव का अच्छे पदाधिकारी है, उनका तबादला किसी दूसरे विभाग में कर दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में पुलिस विभाग में जिस तरह की अभी खलबली मची हुई है वो शायद पहले कभी नहीं हुई हो। वरीय अधिकारी हैं दोनों, विकास वैभव आईजी हैं अग्निशमन एवं आपको बता दें होमगार्ड्स के। उनकी भिड़ंत हो गई है डीजी जो अग्निशमन और होमगार्ड की हैं शोभा ओतकर उनसे। आईजी साहब का कहना है कि डीजी मैडम हमें रोज़ गालियाँ देती हैं और बदसलूकी किया जाता है। हमारे साथ हैं पूर्व आईपीएस हैं अमिताभ कुमार दास जी, इनसे हम बात करेंगे। ये वो अधिकारी हैं जो मेरे ख्याल से दोनों अफसरों के साथ लंबे समय तक काम किए होंगे। क्या मामला है, क्या हुआ है, इन्हीं से जानेंगे। सर, जो हो रहा है, जैसा आरोप आईजी साहब के द्वारा लगाया गया, क्या लगता है कितना सही है, कितना गलत है, क्या है ये? अब सही है या गलत है ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये तो जो हुआ है ये होमगार्ड ऑफिस में हुआ है और चैम्बर में जब दोनों होंगे उस समय हुआ होगा, तो वो तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन जो भी हो रहा है देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है, और कल से ये मतलब बिहार का एक समझिए गर्म खबर है बिहार की, और इसलिए मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण मान रहा हूँ क्योंकि मैं दोनों अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। शोभा मैडम मुझसे सीनियर हैं, उनको भी मैं जानता हूँ, और जो विकास वैभव है उनको भी मैं जानता हूँ, और दोनों को मैं अच्छे पदाधिकारियों में रखता हूँ। शोभा मैडम भी ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, जहाँ भी रही हैं अच्छा काम उन्होंने किया है। विकास वैभव भी अच्छे अधिकारी हैं, सुलझे हुए हैं और अच्छा काम करते हैं। जब बगहा एसपी थे तो मैं बगहा गया था, तो विकास वैभव का काम मैंने देखा था और काफ़ी अच्छा उनका काम करने का तरीका है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि देखिए आईपीएस अफसरों का मेन काम है माफिया से लड़ना, है ना। हम लोग तो माफिया से लड़ने के लिए है ना इस सर्विस में आए हैं, जैसे मैं माफिया से लड़ता रहता हूँ। अगर आईपीएस अफसर आपस में ही लड़ने लगे तब तो माफिया के बल्ले बल्ले है ना। तो कहते कहावत है ना कि घर की फूट गंवार की लूट हो जाती है, तो आईपीएस अफसरों की फूट तो माफिया की लूट हो जाएगी। तो लड़ना तो नहीं चाहिए ना। अब देखिए मेरा जो अपना आकलन है वो मैं बताता हूँ। 2-3 बातें इसमें ध्यान देने की है। एक तो विकास वैभव ने जो ट्वीट किया, आपने बाद में डिलीट कर दिया उसने, उस ट्वीट का टाइम आपने देखा होगा। वो टाइम बहुत कुछ कहता है। वो टाइम है रात का 1:43, 1:45 बजे रात में। तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत उसने बेचैनी में वो ट्वीट किया हो, क्योंकि बहुत और डावर ये है, 1:45 बजे रात में आप सोने की जगह आप ट्वीट कर रहे हैं बैठ के। इसका मतलब है कि आप में एक बहुत बेचैनी है। तो बेचैनी समझी जा सकती है, कुछ कहीं से आप आहत हुए होंगे तो बेचैनी होगी। थोड़ी गलती मैं विकास वैभव की मानता हूँ कि विभागीय चीज़ है तो उसको आपको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए था, है ना। विभाग की बात है और उनको शिकायत थी तो वो विभागीय मतलब अंदर में शिकायत कर सकते थे। ट्वीट होने से तो क्या होता है, तो पब्लिक हो जाता है। अब तो एक सिपाही भी जान रहा है कि हमारे साहब लड़ रहे हैं, एक मतलब होमगार्ड भी जान रहा है कि हमारे साहब लड़ रहे हैं। मीडिया वालों को पता चल गया, पब्लिक में मतलब एक जगहसाई वाली बात हो जाती है ना। तो ये तो गलती हुई है। और मेरा अपना जो आकलन है, क्योंकि मैंने कहा कि दोनों अफसर अच्छे हैं, मेरा अपना आकलन है कि इसको इंग्लिश में कहते हैं ईगो क्लैश है, हिंदी में जिसको कहते हैं अहम का टकराव है। कल से मैं कई चैनलों को मैंने इंटरव्यू दिया, हर में मैंने यही बात कही। मैंने कहा कि देखिए होता क्या है कि जब 2-3 सीनियर ऑफिसर साथ काम करते हैं, चाहे आईएएस हो या आईपीएस हो, तो उनमें ये अहम का टकराव हो जाता है। कोई दूसरे से खुद को कम नहीं समझता है ना। और उसमें क्या होता है अहम के टकराव में कि छोटी बात का भी बतंगड़ बन जाता है, तिल का ताड़ बन जाता है। यदि कोई बात हुई, कोई फाइल है, कोई संचिका में किसी ने कुछ टिप्पणी लिख दी, आपने अलग टिप्पणी लिखी, आपके अलग विचार हैं, तो वो मतलब उसमें झगड़ा हो जाता है। अब देखिए जब आप सीनियर ऑफिसर्स हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब बड़े कंपटीशन से आए हैं, तो सब का एक ये रहता है, मतलब व्यक्तिगत कुछ विचार रहते हैं, सबकी अपनी शख्सियत रहती है, तो मतभेद होना स्वाभाविक है। आपके कुछ विचार होंगे, मेरे कुछ विचार होंगे।
लेकिन याद रखना चाहिए कि मतभेद को मनभेद नहीं बनाना चाहिए, है ना। मन का भेद नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं हो जाना चाहिए। मैंने खुद इतने इतने समय जॉब किया और कई बार मुझे भी, मैं कह रहा हूँ कि सीनियरों से मेरा भी ये होता था, मतलब आप कह सकते हैं मतभेद होता था। सर मतभेद और गाली में सर अंतर है। वो तो कहते हैं कि सर रोज हमको जब से ज्वाइन किए रोज गाली सुने, माँ और बीवी को भी गाली दिया गया उनके द्वारा। जी, वही उसी पर मैं आ रहा था कि मतभेद तक ठीक है, मनभेद नहीं होना चाहिए। अब गालियां देने की बात है, अगर सच में ऐसा हुआ है तब तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तब तो मतलब इस पर मैं क्या कहूँगा, कोई भी मान लीजिए मुझे आपसे कोई शिकायत है, मैं आपके परिवार वालों को क्यों कुछ बोलूँगा अगर ये बात सच है। मैं नहीं जानता कि सच है या नहीं, क्योंकि मैंने दूसरा पक्ष नहीं सुना है। शोभा मैडम का कोई बयान भी इस संबंध में नहीं आया है, कम से कम मैंने नहीं देखा है, तो मैं नहीं जानता। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तब तो ये बहुत गलत है, क्योंकि हम किसी के परिवार पर, किसी की वाइफ पर, किसी की मदर पर तो बोलना बिल्कुल गलत। किसी भी सभ्य समाज में इसको स्वीकारा नहीं जा सकता है। मोटी बात यह है। जी सर एक और चीज़ आता है कि जैसे कि उन्होंने जिक्र किया कि बिहारी को लेकर भी उन्होंने कमेंट किया है। सर के पाठक भी कमेंट करते हैं, बिहारी को लेकर गाली देते हैं। सर ये क्या आखिर हो क्या रहा है कि बिहार में ही बिहारी क्यों टारगेट हो रहे हैं, और क्या इसमें लगता है आप उनके साथ काम किए हैं कि उनको बिहारियों को लेकर दुर्भावना रहा हो? अब देखिए मैं क्या बताऊं शोभा मैडम ने एक बिहारी से ही शादी की थी। ये उनका मतलब पर्सनल मामला है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। लेकिन उन्होंने जो शादी की वो एक बिहारी से की थी, आईएएस पदाधिकारी से, बिहार के ही रहने वाले थे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सबसे अपील करता हूँ कि इस विवाद को बहुत लोग क्षेत्रीयता का रंग दे रहे हैं। महाराष्ट्र बनाम बिहार का मुद्दा बना रहे हैं कि शोभा मैडम महाराष्ट्र की हैं, ये बिहार के हैं। ये बहुत गलत बात है। किसी चीज़ को हम लोग मतलब एक क्षेत्रीयता का रंग तुरंत दे रहे हैं। दोनों, इस बात को याद रखना चाहिए, दोनों अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, दोनों ऑल इंडिया सेवा के अधिकारी हैं। तो इससे फिर महाराष्ट्र और बिहार की क्या बात आती है? कल कुछ हो सकता है, कुछ लोग या ऑलरेडी कुछ लोग इसको कल देखेंगे आप जातीय रंग दे देंगे। बिहार में जैसा होता है, हमारा तो सड़ा हुआ एक जातिग्रस्त समाज है, कोई इसमें एक जातीय रंग दे देगा, है ना। जाति के आधार पर लोग समर्थन और विरोध शुरू कर देंगे। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, और कमेंट से लगता है कि कुछ लोग इसको मतलब जातीय रंग दे रहे हैं। तो इससे बहुत दुर्भाग्य की बात है। सीधी बात है, इसका निदान ये होना चाहिए। अभी मैं देख रहा था मीडिया में कि शोभा मैडम ने ये कर दिया है। सर वो नोटिस उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है। उसमें 2-3 आधार बनाए गए हैं। एक तो है कि आप किसी की छवि को खराब करते हैं सीनियर अफसर को, दूसरा कहा ऑल इंडिया सर्विस जो रूल है उसका उन्होंने हवाला दिया है, और तीसरा उन्होंने कहा है कि आप बैठकों में रिकॉर्डिंग करते हैं और उसको सार्वजनिक करते हैं। सर क्या हो सकता है आगे, अगर इस मामले में क्या होगा? क्या लगता है कि विकास वैभव पर कार्रवाई होगी, या फिर सरकार संज्ञान लेके दोनों को दंडित करेगी, या फिर बीच बचाव करेगी? देखिए, वो जो शोभा मैडम का जो लेटर है वो भी वायरल हो गया। वो पता नहीं कहाँ से मीडिया तक पहुँच गया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वायरल तो हो रहा है। और उसमें 2-3 बिंदु जो आपने बोले, कहा कि एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है कि आपने गोपनीयता भंग की, अंदर की बात, विभागीय बात को बाहर किया है। दूसरी बात, आरोप लगाया गया है विकास वैभव पर कि आपने मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है, और आपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग कैसे कर ली। तो ये सब बातें हैं। अब देखिए, मैं तो चूँकि शोभा मैडम और विकास दोनों को मैंने शुरू में कहा मैं दोनों को अच्छा मानता हूँ। मैं तो दोनों से यही कहूँगा, अगर हमारे चैनल, आपके चैनल के माध्यम से, कि देखिए इसको ज़्यादा मतलब आगे और नहीं बढ़ाएं झगड़ा को। शोभा मैडम सीनियर है, काफ़ी सीनियर है, डीजी रैंक की है, 90 बैच की है। वो थोड़ा बड़प्पन दिखलाएं। अगर विकास वैभव ने कुछ गलती कर ही दी, हम लोग सब इंसान हैं, गलतियाँ करते हैं, तो माफ़ कर दें। विकास वैभव को चाहिए कि वो जूनियर है, शोभा मैडम से काफ़ी जूनियर है, 10-12 साल जूनियर है, तो विकास वैभव को भी चाहिए कि उनको, मैडम को जाके सॉरी बोल देने का। किसी को सॉरी बोल देने से हमारा कुछ मतलब बेइज्जती नहीं हो जाती है। हर कोई इंसान गलती करता है, तो सॉरी बोलने के लिए हम लोग को तैयार रहना चाहिए, और इस मामले का पटाक्षेप होना चाहिए, सब पर्दा गिरना चाहिए। क्योंकि अब एक आपने बंदर घाव की बात सुनी होगी कि बंदर को कोई घाव हो जाता है ना, तो कभी नहीं भरता है, जहाँ भरने लगता है बंदर उसको फिर नोच देता है। तो इस तरह से तो आरोप प्रत्यारोप अंतहीन है। मान लीजिए आज शोभा मैडम ने स्पष्टीकरण मांगा, कल 24 घंटे में जवाब देने कहा गया। मान लीजिए कल विकास वैभव उसका जवाब देते हैं, वो कुछ फिर अपनी बात का बचाव करते हैं, फिर उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो ये तो एक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और इसलिए मैं तो यही चाहूँगा कि इसका पटाक्षेप हो जाए। और सबसे अच्छा ये रहेगा कि बिहार सरकार के लिए कि वो विकास वैभव का
अच्छे पदाधिकारी हैं उनका तबादला किसी दूसरे विभाग में कर दें, है ना। कि ये जो स्थिति है, मतलब अभी चूंकि माहौल जो खराब हो रहा है, तो क्या जरूरत है कि दोनों अधिकारियों को साथ ही बैठा के रखा जाए कि तुम दोनों छज्जू बाग के होमगार्ड कार्यालय में लड़ते रहो आसपास। सरकार के पास बहुत सारे पद हैं, विकास विभाग का कुछ दूसरी जगह इस्तेमाल हो सकता है, बीएमपी में इस्तेमाल हो सकता है, जोन में यहाँ पर सीआईडी में इस्तेमाल हो सकता है, स्पेशल ब्रांच बहुत सारे ये हैं। सबसे अच्छा रास्ता वही होगा, है ना। तो मैं तो यही समझता हूँ जी। तो ये थे अमिताभ कुमार दास और इन्होंने बीच का रास्ता बताया, क्योंकि दोनों अफसर जो हैं, एक सीनियर हैं इनसे और एक जूनियर हैं इनसे, तो उन्होंने बीच का रास्ता बताया है कि आप एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें, बैठकर बात करें और किसी भी तरह इस मामले को ख़त्म करें, क्योंकि पुलिस जो है वो माफियों के खात्मे के लिए है, खुद के साथ लड़ने के लिए नहीं है। और ऑल इंडिया सर्विस के अफसर हैं और इनका इस तरह से लड़ना एक बहुत ही गलत मैसेज समाज को, पूरे देश को जाता है। तो देखिए ये मामला कहां तक बढ़ पाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।